हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान यह हमारा फर्स्ट वीडियो है। आगे की क्लासेस को हम इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे और यूपी टेट 2023 के लिए एक बेहतरीन रणनीति के साथ हम आपको तैयारी कराएंगे। यूपी टेट में क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ठीक सारा सिलेबस को हम कंप्लीट कराएंगे। तो आप चैनल से बने रहिएगा और आप अभी से यूपी टेट की तैयारी को कंटिन्यू करेंगे, इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे तो जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक आप बहुत बच्चों से आगे निकल जाएंगे। ठीक, तो आपको अपनी तैयारी को इसी तरीके से लगातार जारी रखना है और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, जिससे कि आपका यूपी टेट बहुत अच्छे मार्क्स से निकले। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि भर्ती पर जो एकेडमिक होता है उससे रिलेटेड आए या फिर हमारे यूपी टेट के मार्क्स जोड़े जाएं, तो आपको यह सोचना ना पड़े। तो अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए, तैयारी में जुट जाइए, जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स से निकल जाए। तो आगे की क्लासेस को हम इसी तरीके से कंटिन्यू कराएंगे, तो चैनल से बने रहिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्री नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान मनोविज्ञान है, इसकी उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है? तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति है वह दर्शन शास्त्र से हुई है। ठीक, 16वीं शताब्दी में अरस्तु ने दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान से अलग किया था। किसने अलग किया था? तो अरस्तु ने 16वीं शताब्दी में दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को बिल्कुल अलग कर दिया था। ठीक, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान कहा जाता था 16वीं शताब्दी में। ठीक, आत्मा का विज्ञान मानने वाले कौन थे और मनोविज्ञान की पहली परिभाषा किसने दी थी? तो मनोविज्ञान की पहली परिभाषा अरस्तु ने दी थी। ठीक, किसने दी थी? अरस्तु ने। मनोविज्ञान की पहली परिभाषा अरस्तु ने दी थी और आत्मा का विज्ञान कहा जाता था 16वीं शताब्दी को। ठीक, 16वीं शताब्दी को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। और आत्मा का विज्ञान मानने वाले कौन थे? अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ट, यह आत्मा का विज्ञान मानने वाले थे। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। 16वीं शताब्दी में अरस्तु ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया था और मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। आत्मा का विज्ञान मानने वाले कौन थे? अरस्तु, प्लेटो, रुडोल्फ और डेकार्ट थे। ठीक, पहली परिभाषा किसने दी थी? तो अरस्तु ने दी थी। यहाँ तक बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। गैरेट के अनुसार क्या कहा था कि साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक, साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है। साइकी प्लस लोगोस, साइकी और लोगोस से, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है। इन दोनों का अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। ठीक, यानी कि साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। ठीक, साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। ठीक, साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो यह यूनानी, ग्रीक और ग्रीस। ठीक, एग्जाम में आपको यूनानी दे दे या ग्रीक दे दे या ग्रीस दे दे, ठीक, यह
एक ही बात है, तो आपको इससे डरना नहीं है कि हमें ऑप्शन में क्या टिक लगाना है। ठीक, यूनानी, ग्रीक और ग्रीस यह एक ही शब्द है। ठीक, तो साइकी और लोगोस का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन। ठीक, गैरेट के अनुसार साइकी और लोगोस का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रूडोल्फ गोल्काई शब्द साइकोलॉजी बुक 1590 में प्रथम बार प्रयोग किया था। ठीक, कौन सी बुक में साइकोलॉजी का प्रयोग किया था? तो बुक थी हमारी रूडोल्फ गोल्काई की। कब किया था? तो 1990 में किया था। रूडोल्फ गोल्काई ने एक शब्द दिया था साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी बुक थी हमारी, उसमें 1590 में प्रथम बार इन्होंने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ तक बात क्लियर? देखो, रूडोल्फ गोल्काई थे, उन्होंने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग अपनी बुक में किया था। बुक का नाम था साइकोलॉजी। ठीक, उसमें 1590 में किया था और सबसे पहली बार इन्होंने प्रयोग किया था। यहाँ तक बात क्लियर? साइकोलॉजी बुक को मनोविज्ञान का ग्रंथ कहते हैं। आज साइकोलॉजी जो बुक है उसको मनोविज्ञान का हम ग्रंथ कहते हैं। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर? दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। मनोविज्ञान की जननी क्या कहा जाता है? दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया था। ठीक, किसने किया था? तो अरस्तु ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया था। ठीक, कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। यहाँ तक बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 16वीं शताब्दी की बात करें तो इसमें आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। 16वीं शताब्दी को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। ठीक, इसको आत्मा का विज्ञान कहने वाले कौन थे? तो आत्मा का विज्ञान कहने वाले अरस्तु, सुकरात और प्लेटो थे। कौन कौन थे? अरस्तु, सुकरात और प्लेटो आत्मा का विज्ञान कहने वाले थे। यहाँ तक बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 17वीं शताब्दी आती है, इसके बाद में आत्मा का विज्ञान कहना बंद हो गया। उसके बाद आया हमारा मन का विज्ञान। ठीक, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक, मन या मस्तिष्क। ठीक, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, इसको कहने वाले कौन थे? पैम्पोलॉजी थे। और यह कहाँ के रहने वाले थे? तो यह इटली के रहने वाले थे। पैम्पोलॉजी हैं वो इटली के रहने वाले थे। 17वीं शताब्दी में आते आते हमारा मन का विज्ञान हो गया, मन मस्तिष्क का विज्ञान हो गया। ठीक, 16वीं शताब्दी में आत्मा, आत्मा के बाद में मन आया, मन के बाद में अब हमारी 19वीं शताब्दी आती है। तो 19वीं शताब्दी आते आते हमारी चेतना का विज्ञान बन गया। ठीक, 19वीं शताब्दी आते आते आत्मा से लेकर मन तक, मन से लेकर चेतना तक हम पहुंच चुके हैं। तो चेतना का विज्ञान आया 19वीं शताब्दी में। ठीक, विलियम वुंट यह जर्मनी के रहने वाले थे। चेतना का विज्ञान कहने वाले समर्थक थे। ठीक, और विलियम जेम्स हैं वह अमेरिका के रहने वाले थे और इन्होंने भी चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में कहा। ठीक, आपको यह याद रखनी है, विलियम वुंट और विलियम जेम्स। ठीक, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विलियम वुंट और विलियम जेम्स। ठीक, कौन सी शताब्दी थी हमारी? 19वीं शताब्दी। ठीक, विलियम वुंट की बात करते हैं हम। विलियम वॉन्ट हो गया है यहाँ पे, वैसे वुंट है। ठीक, वुंट। विलियम वुंट की बात करते हैं तो यह मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला शहर लिप्जिंग शहर के जर्मनी में खोला गया था। तो किसने खोला था? तो यह विलियम वुंट ने खोला था। मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला लिप्जिंग शहर में जर्मनी में खोला गया था। कब खोला गया था? 1879 में यह खोला गया था। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हमारी आ गई 20वीं शताब्दी। ठीक, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, उसके बाद में आती है हमारी व्यवहार का विज्ञान, 20वीं शताब्दी। ठीक, 20वीं शताब्दी आती है हमारी, इसमें कहा गया था व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान कहने वाले कौन थे? तो व्यवहार का विज्ञान कहने वाले थे हमारे वॉटसन, जेबी वॉटसन। यह कहाँ के थे? तो यह अमेरिका के रहने वाले थे। जेबी वॉटसन कहाँ के रहने वाले थे? तो जेबी वॉटसन अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने ही व्यवहार का विज्ञान कहा। ठीक, इनके जो समर्थक करता थे, जो समर्थन कर रहे थे, वह कौन थे? तो स्किनर थे, ठीक, सीएल हल थे और ईपी पावलोव थे। तो इन्होंने इनका समर्थन कहा किया कि व्यवहार का विज्ञान है। ठीक, 20वीं शताब्दी व्यवहार का विज्ञान है। अब बात करते हैं व्यवहार का विज्ञान कहा था जेबी वॉटसन ने, समर्थन करता थे हमारे स्किनर, सीएल हल और पावलोव। ठीक, अब बात करते हैं विलियम मैकडूगल की। तो विलियम मैकडूगल ने 1908 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी। पुस्तक का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। पुस्तक का नाम क्या था? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। किसकी बुक थी? तो यह विलियम मैकडूगल की बुक थी। ठीक, व्यवहारवाद शब्द का पहली बार प्रयोग इसमें किया था। किस बुक में किया था व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में व्यवहारवाद का प्रयोग किया था। किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने। कब किया था? यह पुस्तक कब लॉन्च की थी? तो यह 1908 में। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। व्यवहारवाद के जनक की बात करें तो वॉटसन, जेबी वॉटसन है। और व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो मैकडूगल ने किया था अपनी बुक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान प्रयोगशाला कब स्थापित की थी? ठीक, और किसने की थी? तो 1947 में नरेंद्र देव समिति की सिफारिश पर यह मनोविज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई थी। ठीक, उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है वह 1947 में नरेंद्र देव समिति की सिफारिश पर स्थापित की गई थी। ठीक, आपको याद रखना है, नरेंद्र देव समिति की सिफारिश पर 1947 में। ठीक, उत्तर प्रदेश की बात कर ली। अब बात करते हैं भारत की। भारत में मनोविज्ञान प्रयोगशाला कब स्थापित की थी? तो भारत में कब की थी? 1916 में। ठीक, और कहाँ पे की थी? तो यह कलकत्ता में की थी। किसने की थी? डॉक्टर सेन गुप्ता ने। यह कलकत्ता में की थी डॉक्टर सेन गुप्ता ने। ठीक, भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी 1916 में। किसने की थी? डॉक्टर सेन गुप्ता ने। कहाँ पर की थी? तो कलकत्ता में की थी। यहाँ तक बात क्लियर। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में किसने की थी? उत्तर प्रदेश में किसने की थी? तो उत्तर प्रदेश में नरेंद्र देव समिति की सिफारिश पर की थी। कब की थी? 1947 में। ठीक, अब बात करते हैं विश्व की। विश्व में मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। ठीक, किसने की थी? तो विलियम वुंट के द्वारा मनोविज्ञान की स्थापना, प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट के द्वारा की गई थी। ठीक, 1879 में इसकी स्थापना की गई थी। आपको याद रखना है। ठीक, विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना कब हुई थी? विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना कब की थी? तो यह 1930 में की थी। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना 1930 में की गई थी। ठीक, तो यहाँ तक हमने जो साइकोलॉजी के जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा, इसके बारे में कि साइकोलॉजी को क्या क्या कब कब कहा गया था, कौन सी शताब्दी में क्या क्या कहा गया, और इनकी स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई। ठीक, किसने की, फिर भारत की बात की, उसके बाद हमने विश्व की बात की। ठीक,
तो चलिए, चैनल से इसी तरीके से बने रहिएगा। हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से बेहतरीन रणनीति के साथ आपको आपके एग्ज़ाम को क्लियर कराएंगे। तो चलिए, मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।